जी आपको चर्चा में ले आता हूं और इसलिए मेरे दो सवाल हैं। ये लोग कहां हैं? विनीत जी ने दो तरफ इशारा किया। मैंने पूछा था कि क्या कारण हो सकता है सेनापति नहीं चुनने का, तो क्या कारण यही है राम मंदिर पर एक मत नहीं है तो सेनापति भी एक मत कैसे हो सकते हैं? देखिए विनीत जी विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार क्या है भारतीय जनता पार्टी के प्रेम में ये बातों को घुमा देते हैं। भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें नेता घोषित नहीं किया जाता, चुने हुए सांसद ही नेता का चयन करते हैं। अभी क्या है कि हमारे अलायंस में कोई नेता का अकाल नहीं है, कमी नहीं है। ममता दीदी हैं, वो प्रधानमंत्री हो सकती हैं, खड़गे जी पीएम हो सकते हैं, अखिलेश जी पीएम हो सकते हैं, नीतीश कुमार जी पीएम हो सकते हैं, स्टालिन बाबू पीएम हो सकते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे चॉइस है हमारे पास, एक मिनट अच्छा खासा। हम और मैं बताऊं इसके अलावा हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ। दुष्यंत जी आपने बहुत अच्छी बात की, चॉइस। एक छोटा सवाल है बस मेरा, आपने कहा कि हमारे पास युवा लीडरशिप है। मैं बिल्कुल सब भी देश को सारी बातें आपकी मान रहा हूं, लेकिन एक सवाल एक सवाल कर रहा हूं मैं। नाम लिया है मैंने। नहीं दुष्यंत जी मेरा सवाल आप सुनिए। दुष्यंत जी सुनिए, हाथ जोड़ रहा हूं आपको छोटे भाई, मेरे को पूरा तो कर लेने। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप इसी आगे जोड़ देना। इसमें सवाल ये कर रहा हूं, आपने कहा हमारे पास बहुत सारे लीडर हैं। अगर नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि हम 17 से 16 सीटों पर लड़ेंगे, तो इतने कम सांसदों में भी क्या आप उन्हें आगे करेंगे? मेरा एक छोटा सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी उधर 40 पर हैं, वो भी लड़ेंगी 30-40 पर। ये प्री पोल अलायंस है, सांसदों की संख्या नहीं देखी जाएगी, सांसदों का समर्थन देखा जाएगा। प्री पोल अलायंस है, अलायंस का कोई भी लीडर जिसके पक्ष में सांसदों की राय होगी वो प्रधानमंत्री देश का बन सकता है। ठीक है, यानी आप शरद पवार की बात से सहमत हैं? मैं एक बात मुझे शरद पवार की बात से सहमत हैं? 10 सेकंड का मुझे चाहिए, ये समझने की जरूरत है। शाइन जी को भी ले आइएगा। और मैं तो देश के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, अगर ममता जी ठाकरे भी भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बड़ा अच्छा मजा कर लेते हैं। फिर एक सवाल मैं आपको पूछूं, इसके बाद में चारू जी आपके पास आ रहा हूं। खड़गे जी का जब नाम लिया केजरीवाल जी ने और ममता जी ने, तो देखिए कितने फोर्सफुली डिनाई कर रहे हैं। किसी ने डिनाई नहीं किया। अगर वही राहुल जी का नाम लिया होता तो ये कहते कि वो कैपेबल है, यानी भारत के परिवारवाद है। दो बड़े नेता हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मौका है, कांग्रेस को लाइए और देश को पहला दलित प्रधानमंत्री चुन के दीजिए। अच्छा सुनिए, तो आपने खुद की बात का ही खुद विरोध कर दिया। कैसे कर दिया? अभी आपने उद्धव ठाकरे को भी उम्मीदवार बता दिया, फिर खड़गे जी को कह दिया कि चुने जाए, तो योग्य है। तो यही तो समस्या है। कहां से दलित हो गए उद्धव जी? कैसे दलित हो गए बताइए? यही तो समस्या है। बताइए। जीएम शाइन जी को ले आइए जरा, जीएम शाइन जी को चर्चा में ले आइए, और इसलिए ले आइए क्योंकि जिन्होंने गठबंधन को खड़ा किया वो नीतीश कुमार है, शाइन जी। लेकिन आज नीतीश कुमार जो कल तक ख्वाब देख रहे थे, कल तक उन्हें आगे किया जा रहा था, आज वही लालू प्रसाद यादव को आगे कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है जीएम शाइन जी? देखिए मिथुन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी कोशिश रही है और रहेगी भी कि इंडिया गठबंधन को एक साथ जोड़ना और 2024 में जो बीजेपी को पावर से दूर रखना। नहीं, लेकिन नीतीश जी ने ऑफिशियली लालू जी का नाम आगे करा है, खबर तो ये आई है पूरे देश को कि एक नहीं सुनिए। हाँ, इसके बाद हमारे गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, हमारे इंडिया गठबंधन में वन मैन शो नहीं चलता। जैसे आप भाजपा में देखा है कि वन मैन शो चलेगा। नरेंद्र मोदी जी का ऑर्डर है बस, और किसी का दूसरे की बात नहीं सुननी। अभी बीजेपी के स्पोक्समैन को बोलेंगे उतरो स्टेज से, तो वो उतरना पड़ेगा। हमारे गठबंधन में ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग लीडर है। और सभी लीडर नहीं, जैसे अभी मेरे साथी बता रहे थे, सभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी है। तीसरी बात रही, ममता जी की बात अभी कर रहे थे कि ममता जी चर्चा में नहीं आई। नहीं, वो सहमत नहीं है, चर्चा में नहीं आई। चर्चा में जीएम शाइन जी मैं क्लियर कर देता हूं, वो सहमत नहीं है नीतीश कुमार के नाम पर। वो व्यस्त सहमत नहीं है। नहीं, सुनिए, वो व्यस्त रहेंगे और आप बताएंगे। आ रहा हूं चारू जी, मैं आपसे ही जवाब ले रहा हूं। इसके बाद आप ही फ्रेम में। कुछ भी नहीं है इंडिया। सुनिए, आप कंप्लीट करें शाइन जी, आराम से सुनिए, कंप्लीट करिए, बात सुनिए। जब इंडिया गठबंधन बना था और पहले मीटिंग के दौर में ही ये तय किया गया था, सभी जो नाराजगियां हैं, सभी जो मुद्दे हैं आपस में जो हो सकते हैं मतभेद, आम आदमी पार्टी के साथ हमारे हो सकते हैं, उनके हमारे साथ हो सकते हैं, इन सबों को दूर रखे इंडिया गठबंधन में सबों को आना पड़ेगा। और मेन मकसद जो है वो खाली भाजपा, मैं अभी तक जो चर्चा हुई है उसका लबोलुआब ये समझाऊं कि कोई भी नेता हो सकता है।
देश कोई की भी नेता आजाद- हो सकता है। एक मिनट, एक जवाब देना चाह रही है चारू प्रज्ञा जी। सर शाहीन जी, एक मिनट, आपने जो बात कही मैं मान रहा हूं, वो मान रहा हूं। चारू प्रज्ञा एक मिनट पहले चारू जी जवाब दे रही हैं। चारू जी बोलिए। अब मैं बोलूं? हाँ, बोलिए आराम जी, से। जी, दुष्यंत जी की एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री का चेहरा चुनने की इनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी का मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। पिछली बार 400 से ज्यादा सीट पर लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, और आपको पता है सीट कितनी आई थी? 52। तो 1/4 सीट्स पर जीतती है कांग्रेस। तो कोई जरूरत नहीं है पीएम चेहरा चुनने का, ये ऑप्टिक्स से बिल्कुल ठीक बात है। और अगर जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, अगर हम इन बातों को सुन भी लें, एक पल के लिए मान भी लें, सर आपके बीच में मैं बोली नहीं, अब आप थोड़ा शिष्टाचार मेंटेन करिए प्लीज। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। अच्छा ठीक है, शाहीन जी बोल रहे हैं, चारू जी आप कंटिन्यू करें। वो बोल रहे हैं कि इस बार हमारे पास गठबंधन है, कांग्रेस अकेले नहीं। बोलिए, इसके बाद अनुराग जी के पास जाएंगे। बोलिए। जी, गठबंधन है, बिल्कुल आपका गठबंधन, आपके गठबंधन का ही, आपके गठबंधन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ सर। देखिए, अब तक सुना जाता था कि प्रधानमंत्री की एक कुर्सी होती है, या प्रधानमंत्री दावेदार की एक कुर्सी होती है। आपके गठबंधन की ना दरी है, दरी बिछा लेंगे हम, 10 के 10 उस दरी पे बैठ जाएंगे। 36 का आंकड़ा खोल रखा है कांग्रेस पार्टी ने हर एक प्रदेश में। आपके प्रदेश में भी सर अपनी जान बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। चारू जी, आपने आंकड़ों की बात शुरू की है, तो मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। अनुराग जी को एक बार फ्रेम में ले आइए। बीजेपी ज्यादा पुरानी पार्टी करनी पड़ी खाली थी। 35 साल पुरानी पार्टी है। चारू जी आपने आंकड़ों की बात की, और मैं सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश, और वहां पर समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी। मैं आ रहा हूँ, विनीत जी आ रहा हूँ। अनुराग जी, सिर्फ एक छोटा सवाल है मेरा। बीजेपी की नियत इतनी साफ है और जनता के प्रति इतनी ठीक है, चारू जी और शाहीन जी, आप दोनों को रोक रहा हूँ। अनुराग जी, आपसे सीधा सवाल है, अगर कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है, अखिलेश यादव का नाम हालांकि अभी तक नहीं लिया किसी ने, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है, तो ये ताकत है आपके पास? देखिए, एक चीज याद रखिए कि मजबूर नेताओं का गठबंधन है, मजबूर नेताओं का गठबंधन नहीं है। और लोकतंत्र में जनता चेहरा होती है, जनता वोट देती है, जनता अपना नेता चुनती है। जब सारे सांसद चुन के आ जाते हैं तो वो अपना नेता को चुन लेते हैं। कोई राजशाही थोड़ी है कि भाई एक नेता है, बाद बाकी कोई नेता ही नहीं होगा। हाँ। तो यहाँ अगर उत्तर प्रदेश से बात करेंगे तो अखिलेश यादव जी एक मजबूत चेहरा है और सशक्त चेहरा है। इसी तरह से आप हमारे जो ममता जी आज हैं, बड़ी वो भी अच्छी चर्चा चल रही है। एक बार विनीत जी को चेहरा है। जी। तो हाँ, बोलिए। तो हमारे यहाँ पे कितने चेहरे सोचिए आप। एक लोकतंत्र में ज्यादा चेहरे होते हैं, मजबूत नेता होते हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब नेता मजबूत होंगे। यहाँ पे क्या है, नेता कमजोर हैं। यहाँ नेता जो एनडीए गठबंधन है उसमें कमजोर नेता है, मजबूर नेता है, अपनी बात ही नहीं कह पाते हो, अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। भैया आप बताइए, आपसे सवाल पूछा जाता है, आप बताइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, रुकिए ना। अच्छा चारू जी, वो नहीं बोले आपके बीच में, चारू जी नहीं बोले बीच में, कंप्लीट करने में मौका दूंगा आपको। चारू जी काउंटर करना चाह रही, कंप्लीट करिए अनुराग जी 20 सेकंड में। हाँ। सुनिए, इनके यहाँ पे इनके बार बार पूछते हैं कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा, तो ना इनके जो चिराग पासवान की पार्टी में आगे बढ़ जाए। अरे रिटॉरिक के आगे बढ़ जाइए ना। कहाँ देखने को मिलेंगे जो अपने अपने ठीक है। अच्छा, एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पर, और अनुराग जी आपने जो बात कही, अखिलेश यादव एक मजबूत चेहरा है,